नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम पाठ तृतीय डिजी भारतम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए यहाँ इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं कि तकनीक के द्वारा भारत के देश के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति ऐसी मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह यानी समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अर्थात पहले के ज़माने में गुरु मौखिक रूप से ज्ञान देता था ओरली, और शिष्य केवल अपने कानों से सुनते थे। तो सुनने के कारण ये श्रुति परंपरा कहलाती थी। इस परंपरा के अंतर्गत जिस विद्यार्थी ने ज्ञान को सुनने के बाद में अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया तो वो विद्वान हो जाता था, और जिसने धारण नहीं किया उस ज्ञान को तो वो उसके दिमाग में से निकल जाता था। तो पहले ज्ञान का जो वातावरण था, शिक्षा की जो प्रणाली थी वो काफ़ी कठिन थी। लिखने का कोई माध्यम नहीं था, केवल गुरु बोलता था और शिष्यों को सुन करके बस एक बार में ही अभ्यास करना होता था। तो वो श्रुति परंपरा कहलाती थी। श्रुति परंपरा के बाद में अनंतरम इसके बाद में तालपत्र ऊपरी ताल के पत्र के ऊपर, यानी एक ताल का वृक्ष होता है उसके पत्तों के ऊपर भोजपत्र ऊपरी च और भोज के पत्र के ऊपर, ये भी एक वृक्ष है, इसके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं। तो उन पत्तों के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम लिखने का कार्य आरंभ हुआ, यानी सबसे पहले पत्तों पर लिखा जाने लगा। परिवर्तनी काले यानी समय के परिवर्तित होने पर करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण कागज़ के और पेन के आविष्कार से सर्वेषां मनोगतानां भावानां सभी प्रकार के मनोगत भावों को कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। यानी तालपत्र और भोजपत्र के बाद में पहली बार कागज़ और लेखनी का आविष्कार हुआ था। तो कागज़ और लेखनी कहते हैं पेन को। तो उसके आविष्कार होने के बाद में तो फिर मन में चाहे कोई भी विचार आए तो हम लेखनी की सहायता से और कागज़ की सहायता से हम हमारे मन के भावों को कागज़ के ऊपर लिख सकते थे। तो वो लिखना प्रारंभ हुआ। इसके बाद में फिर आगे देखिए क्या आविष्कार हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो, यानी टंकण यंत्र के आविष्कार से, तो टंकण यंत्र कहते हैं टाइप मशीन, जो टाइपिंग की मशीन होती हैं, तो उनके आविष्कार से तो लिखिता सामग्री लिखी हुई सामग्री टंकित होने पर, यानी जो लिखी हुई सामग्री है उसको हमने टाइप कर दिया, टाइप किए जाने पर बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई।
तो यहाँ टाइप करने से वो कागज़ सुरक्षित रहता था और उसकी लिखाई भी जल्दी से नष्ट नहीं होती थी। तो ये विधि जो थी ये काफ़ी सुरक्षित विधि थी। किसी भी बुक को लिखने के बाद में उस बुक को अत्यधिक सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि उसको हम टाइप करके लिखते थे। पहले हम टाइप करके नहीं लिखते थे, लेखनी से लिखते थे कागज़ के ऊपर। तो वो लेखनी हल्की इंक वाली भी हो सकती थी, जिससे वो उसकी लिखाई जल्दी नष्ट हो जाए। लेकिन टाइप करने के बाद में तो वो सामग्री, लिखी हुई सामग्री अत्यधिक सुरक्षित हो गई थी। आगे देखो, वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक तकनीकों की प्रगति यात्रा फिर भी आगे बढ़ती गई। अध्ययनी आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी प्रकार के कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से सिद्ध हो रहे हैं। यानी आज हम हमारे सारे कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म। अर्थात कागज़ों के उद्योग में, यानी ऐसे उद्योग जहाँ कागज़ों का निर्माण होता है, उन कागज़ों के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे। यानी कागज़ बनाने के लिए हमें पेड़ों की आवश्यकता होती है, पेड़ से कागज़ बनाए जाते हैं। तो उन कागज़ों के उद्योगों में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे। लेकिन कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। क्योंकि कंप्यूटर पर हम केवल टाइप करना पड़ता है, कागज़ पर लिखना नहीं पड़ता। तो इसने कहा कि कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना यानी आज आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, पैसों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि यानी आदि सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, रुपयों का स्थान ले लिया है। यानी डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य च अपि, यानी बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपाद्यन्ते किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा अर्थात अनेक प्रकार के ऐप, अनुप्रयोग कहते हैं ऐप को। अनेक प्रकार के ऐप, जैसे आपका फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो अनेक प्रकार के ऐप मुद्राहीन विनिमय के लिए, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। मुद्राहीन होता है कैशलेस और विनिमय होता है ट्रांजैक्शन। तो अनेक प्रकार के ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य, यानी रेल के टिकट की, वायुयान के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। यानी हमें कहीं भी यात्रा करनी हो, हमें टिकट की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, ईमेल इस स्थान में सुरक्षित हैं। यानी संदर्श्य, जिन्हें दिखा करके वयम हम सब सौकर्येण आसानी से यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं।
यानी हमें टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, हम केवल मोबाइल में ईमेल में हम टिकट दिखा देते हैं। चिकित्सालय अपि यानी अस्पतालों में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता रुपयों की आवश्यकता अद्य आज न अनुभूयते रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभूति होती है। यानी हमें रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती है जब भी हम अस्पतालों में उपचार कराते हैं। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। शुल्कम प्रदातुं शक्यते। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं, यदा जब वयम हम सब हंसते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय एकमात्र मोबाइल को लेकर के सर्वाणी कार्याणि सारे कार्यों को साधितुम करने में समर्थः भविष्यामः है समर्थ होंगे। यानी वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल यंत्र को लेकर के सारे कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके अर्थात जेब में रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयों आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम और पढ़ने के लिए पुस्तकानाम पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम और लिखाई के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की और नवीन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए ज्ञानार्थम मार्गदर्शक मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। यानी अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यानी हमें मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आजकल गूगल मैप इन ऐप के माध्यम से उन अपरिचित रास्तों को ढूंढ लेते हैं, तो हमें मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्वम ये सभी एकेन एव यंत्रेण एक यंत्र से कर सकते हैं। यानी हमें चाहे शुल्क भरना हो या मार्ग खोजना हो, शब्दकोश में नए वर्ड ढूंढने हैं, तो वो सारे हम एक यंत्र से कर सकते हैं। शाक आदि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु यानी विश्राम घरों में कमरे को बुक करने के लिए और चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए और अनेक दानों को देने के लिए, अनेक प्रकार के दान देने के लिए चल दूरभाष यंत्रम एव अलम यानी मोबाइल ही पर्याप्त है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यायां दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। अर्थात डिजि भारत डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आइए शब्दार्थों की ओर चलते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है या उत्पन्न होता है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम इसके बाद, करगदस्य कागज का, प्रविधि कहते हैं टेक्निक को, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फ़ोन, रेल यान यात्रा पत्रम तो रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम
तो हवाई जहाज़ का टिकट सौकर्येण आसानी से या सुगमता से। संदर्श्य इसका अर्थ होता है दिखा करके, दिखलाकर। चिकित्सालय अस्पताल। वस्त्र पुटक यानी जेब, वस्त्र यानी कपड़े और पुटक यानी थैला, कपड़े का थैला यानी जेब, आपकी पॉकेट। द्रुत गत्या यानी तीव्र गति से, और शुल्क कहते हैं फीस को। तो ये आपके शब्दार्थ हैं। अभ्यास प्रश्न हम इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई लाइन समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मैसेज या कॉल करें, और आप इसको बार बार देखें और इसके कंटेंट को आप समझने का प्रयास करें। थैंक यू।